नमस्कार दोस्तों। हमने कई बार देखा है कि जब हमारे मैटर्स हाई कोर्ट में लगते हैं या आपके मैटर्स कभी हाई कोर्ट में लगते हैं तो आपके एडवोकेट्स आपको बोलते हैं कि ये मैटर अभी जज के पास नहीं पहुंचा है, अभी ये मैटर रजिस्ट्रार कोर्ट में है। ये जज के पास पहुंच गया है, जजेस ने नोटिस इशू कर दिए हैं, बट वो मैटर अब कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स के लिए रजिस्ट्रार कोर्ट में चला गया है, जिसको हम रजिस्ट्रार जुडिशियल बोलते हैं। फिर हमें ये सुनने मिलता है कि कोई रजिस्ट्रार फाइलिंग ब्रांच में होते हैं जिसको रजिस्ट्रार एडमिन बोलते हैं। फिर कोई रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार कंप्यूटराइजेशन में होते हैं, ग्रुपिंग सेल में होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हाई कोर्ट्स में कितने टाइप के रजिस्ट्रार होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो क्या सुपरवाइज करते हैं, वो किसको रिपोर्ट करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टुडे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लेते हैं रजिस्ट्रार जनरल को। रजिस्ट्रार जनरल अगर किसी हाई कोर्ट में है तो उनका जो काम होता है, ही इज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट। अगर गवर्नमेंट को कोई भी करस्पॉन्डेंस करनी है या हाई कोर्ट को अगर कोई भी करस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट से करनी है तो वो रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू होती है। रजिस्ट्रार जनरल जो रिपोर्ट करते हैं वो चीफ जस्टिस उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के, वो उनको करते हैं। इनके और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे अगर कोई हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुआ है तो उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी है, या चीफ जस्टिस अगर कोई नए हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं तो उनकी स्वेरिंग सेरेमनी को कंडक्ट करवाना। इनका दूसरा फंक्शन अगर हम लें तो जो भी लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जब भी कोई फैसिलिटीज की कमी होती है, कोई भी एमिनिटीज की कमी होती है, तो रजिस्ट्रार जनरल उन मैटर्स को देखते हैं। हमारे दूसरे रजिस्ट्रार वो होते हैं रजिस्ट्रार विजिलेंस। रजिस्ट्रार विजिलेंस का काम होता है उन जजेस के अगेंस्ट में कंप्लेंट को देखना जिनके अगेंस्ट में उनके पास में किसी ने कंप्लेंट की हुई है। हो सकता है कोई करप्शन का मामला हो, कोई ब्राइबरी का मामला हो, कोई भी किसी प्रकार का मामला हो सकता है। उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कराना है, कौन पैनल बैठेगी, कैसे होगी, चार्जशीट कैसे फाइल होगी, वो सब रजिस्ट्रार विजिलेंस का काम होता है। और रजिस्ट्रार विजिलेंस जो रिपोर्ट करते हैं वो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज उस पर्टिकुलर ब्रांच के जो होते हैं उनको करते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट उनको वो रिपोर्ट करेंगे। हमारे तीसरे रजिस्ट्रार हैं वो हैं रजिस्ट्रार एडमिन। देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन हाई कोर्ट, तो उनका जो प्रमोशन होना है, उनका जो अपॉइंटमेंट होना है उस पर्टिकुलर स्टाफ का, उनकी पेंशन जो दी जानी है स्टाफ की, वो सब जो काम होता है वो रजिस्ट्रार एडमिन देखते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ स्टाफ ऑफ द हाई कोर्ट टू द हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑन डेप्यूटेशन, ये भी रजिस्ट्रार एडमिन का काम होता है। एक और फंक्शन में अगर आपको बताऊं, अगर मैं आपको मध्य प्रदेश की बात बताऊं हाई कोर्ट की, तो एक जो बेंच है हाई कोर्ट की वो जबलपुर में है, एक बेंच इंदौर में है और एक बेंच ग्वालियर में है। अगर स्टाफ को एक हाई कोर्ट बेंच से दूसरे हाई कोर्ट बेंच में ट्रांसफर करना है, वो काम भी रजिस्ट्रार एडमिन का होता है। उसके बाद हमारे जो रजिस्ट्रार हैं वो हैं रजिस्ट्रार रूल्स। रजिस्ट्रार रूल्स क्या होते हैं? रजिस्ट्रार रूल्स जो काम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उस हाई कोर्ट के रूल्स हैं, क्योंकि सारे हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो उनके खुद के रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिल्ली हाई कोर्ट देयर इज दिल्ली हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड रूल्स। उन रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करना, उन रूल्स में अगर कोई अमेंडमेंट होना है उसका ड्राफ्ट तैयार करना, उसको प्रोसेस करना, अमेंडमेंट्स करना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं उसको चेक करना। फिर हमारे नेक्स्ट रजिस्ट्रार होते हैं रजिस्ट्रार जुडिशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, क्योंकि जैसे मैं जब वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने आपसे बोला था कि हमें सुनने मिलता है कि हमारा मैटर रजिस्ट्रार कोर्ट में लगा है। तो रजिस्ट्रार जुडिशियल इज नथिंग बट रजिस्ट्रार कोर्ट। अगर हम दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो इनके जो पावर्स हैं वो दिए हुए हैं रूल 3 चैप्टर 2 ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड रूल्स 2018 में। अब रजिस्ट्रार जुडिशियल बहुत सारे मैटर्स को सुन सकता है अगर ओरिजिनल साइड के मैटर्स हैं, और फॉर एग्जाम्पल अगर रिट पिटीशन का मैटर है तो वो प्लीडिंग्स को कंप्लीट कराएंगे, आपकी पेपर बुक्स को तैयार कराएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में ये काम मेन जो जजेस होते हैं उनका नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिविल मैटर है तो उसमें एविडेंस को कंडक्ट कराना, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन कराना, उसमें एग्जामिनेशन चीफ करवाना, एडमिशन डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवाना, उसमें डिले की एप्लीकेशन सुनना, रीफाइलिंग में डिले की एप्लीकेशन सुनना, ये सारे काम रजिस्ट्रार जुडिशियल करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट रजिस्ट्रार है रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट। इनका क्या काम होता है? आपने देखा होगा कि वैकेंसीज निकलती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट मिलकर वैकेंसीज निकालता है लोअर कोर्ट के जजेस की, जिसको हम दिल्ली जुडिशियल सर्विस लोअर जुडिशरी बोलते हैं, मध्य प्रदेश लोअर जुडिशियल सर्विस बोलते हैं। इनकी जो भी वैकेंसीज निकलती हैं रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट के थ्रू निकलती हैं। इनके पास क्या होता है? ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द रिक्रूटमेंट सेल इंक्लूडिंग द स्टाफ पोस्टेड। ये रिपोर्ट किसको करते हैं? चीफ जस्टिस को करते हैं। जितना भी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होगा, चाहे वो एग्जामिनेशन कीज हों, आंसर शीट्स हों, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनको बना करके रखना है, ये सारा काम रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट का होता है। हमारे नेक्स्ट रजिस्ट्रार हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कम रजिस्ट्रार। ये रिपोर्ट करते हैं चीफ जस्टिस को। इनका बेसिकली काम होता है कि जब भी कोई करस्पॉन्डेंस करनी है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट टू द गवर्नमेंट बट हाई कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट,
or one high court to the another high court on behalf of chief justice of that particular high court, वहां पर इनका रोल आता है। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट रजिस्ट्रार हैं वो है रजिस्ट्रार कंप्यूटराइजेशन। इनका काम होता है, जैसे ई प्रोजेक्ट निकला, हमने देखा होगा कोविड में वेबएक्स मीटिंग्स के थ्रू बहुत सारी हीयरिंग्स हुई। फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट में बहुत सारा ई प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हुआ। इन सब का जो सुपरविजन करते हैं वो रजिस्ट्रार कंप्यूटराइजेशन करते हैं। हमारे नेक्स्ट रजिस्ट्रार हैं रजिस्ट्रार ग्रुपिंग। रजिस्ट्रार ग्रुपिंग कौन होते हैं? ये ग्रुपिंग सेल जो होती है, सेंट्रल कॉपी ब्रांच होती है, ट्रांसलेशन ब्रांच होती है, ये उसको सुपरवाइज करते हैं। अब कॉपिंग ब्रांच क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपका एक मैटर लगा हाई कोर्ट में, अब आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्डर की, तो ये जो सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी ये आपको कॉपिंग ब्रांच से मिलेगी, तो उसके जो हेड रहेंगे ये रजिस्ट्रार ग्रुपिंग सेल इनको हम बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट रजिस्ट्रार है वो है रजिस्ट्रार एडमिन 2, जिसको हम बोलते हैं E2 ब्रांच एंड एक्सक्लूसिव सेल होती है, ये उसको सुपरवाइज करते हैं। अब हाई कोर्ट में अपने अपने अलग अलग हाई कोर्ट्स में हो सकता है कि कोई रजिस्ट्रार और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कुछ रजिस्ट्रार कम भी हो सकते हैं, बट मेजरली ऑलमोस्ट ऑल कोर्ट्स में यही रजिस्ट्रार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी रजिस्ट्रार थोड़े से बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आए, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। सी यू।